वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और ये दावा किया गया है ब्रिटिश आर्थिक अनुसंधान संस्थान जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। उसने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में ये दावा किया है। जैसा कि यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि इंडिया टू बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025 एंड थर्ड लार्जेस्ट बाई 2030। तो ये इसमें ये भी संस्थान के द्वारा ये रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी 2025 में और थर्ड एक लार्जेस्ट होगी 2030 में। हालांकि देखिए, भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष 2019 में बन गया था, लेकिन कोविड-19 के चलते भारत एक बार फिर एक पायदान पीठ नीचे खिसक कर ब्रिटेन से वापस छठे स्थान पर आ चुका है और अब 2030 में ये बन जाएगा भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और वो जापान को पछाड़ कर बनेगा। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि इंडिया विल ओवरटेक जापान इन 2030 टू बी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पर भारत वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और ये आगे इस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 में भारत ब्रिटेन से ऊपर पांचवें स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन कोविड-19 की मार की वजह से भारत एक पायदान खिसक कर पीछे ब्रिटेन से चला गया है। और सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा ये भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि अब भारत वर्ष 2024 तक ब्रिटेन से पीछे छठे नंबर पर रहेगा, लेकिन 2025 में चलकर भारत ब्रिटेन को एक बार फिर पछाड़कर पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इसके अलावा यदि हम सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की बात करें तो ये ब्रिटेन का एक प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान है जो व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में अनुसंधान करके आने वाले समय में प्रिडिक्शन की जारी करता है, यानी कि पूर्वानुमान जारी करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और उस समय इसका नाम था बिजनेस रिसर्च ब्यूरो। तो आज के वीडियो में इसकी संस्थान की रिपोर्ट को ऊपर डिटेल से एनालिसिस करेंगे। बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके द्वारा और क्या अनुमान लगाया गया। इन्होंने ये कहा है कि वर्ष 2021 तक भारत की जो वृद्धि दर है वो रहने वाली है 9% और फिर 2022 में भारत 2% नीचे खिसकर 7% 2022 में भारत की विकास दर रहेगी। क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि ये एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि स्वाभाविक होता है कि जैसे जैसे आर्थिक रूप से अधिक विकसित होता चला जाएगा भारत, उसी तरह उसकी क्या है कि जो रफ्तार है वो वृद्धि दर की वो धीमी पड़ती चली जाएगी। इस प्रकार उन्होंने कहा कि वर्ष 2035 आते आते भारत की जो विकास दर है वो हो जाएगी 5.8%। और इसी प्रकार उनके द्वारा एक और भी कहा गया है कि भारत यदि इस गति से भारत अपनी विकास दर जारी रखता है तो वर्ष 2025 में भारत ब्रिटेन से आगे निकलकर पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2027 में जर्मनी को पछाड़कर भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसी प्रकार उन्होंने ये कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और इसी के साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि चीन वर्ष 2028 में अमेरिका को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो इस प्रकार पहली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी चाइना, दूसरी होगी अमेरिका और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत। इसके अलावा उनके द्वारा ये भी कहा गया कि कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और कोविड-19 की जो महामारी इसने भारत में एक मानवीय त्रासदी और आर्थिक तबाही लाने का काम किया है। क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया कि वर्ष 2019 में भारत की जो विकास दर है वो 4.2% रह गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था नीचे आ गई थी। क्योंकि उस समय भारत के द्वारा जो ये पहले भारत के द्वारा जो वर्ष 2016 के अंदर एक हम बात करें कि नोटबंदी लाई गई, उसके बाद जीएसटी लागू कर दी। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में और अन्य हमने जो एक आर्थिक समायोजन किया, एक आर्थिक सुधार किया, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पहले धीमी पड़ चुकी। तो इस वजह से फिर ऊपर से कोविड-19 की मार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और नीचे गिरा दिया। आगे वो कहते हैं कि जीडीपी की हम बात करें कि जीडीपी अप्रैल जून की जो तिमाही, इसके अंदर भारत की जो विकास दर थी वो
23.9% पहुंच गई थी। और इसकी बात यहाँ पर बात ये कही जरूर, क्योंकि उसके पीछे बड़ी वजह ये भी कही है, क्योंकि भारत में एक जो लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन लगा था, उस वजह से भारत का जो एक मांग थी, उत्पादन था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब यदि हम बात करें कि वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी क्यों थी, तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजह थी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गिरावट की वजह थी वो था बैंकिंग सेक्टर में हालात, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनपीए बढ़ रहा था, लोन में बड़ी समस्या आ रही, तो कुछ बहुत ज़्यादा एक सुधार की जो प्रक्रिया से बैंकिंग सेक्टर गुजर रहा था, उस वजह से उसके हालात भी काफ़ी नाजुक हो गए थे। इसके अलावा सुधारों के अंदर जो समायोजन किया गया था, फिर वैश्विक व्यापार का भी प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था को पड़ा। लेकिन फिर यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी बात यहाँ कही जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख चालक है वो कृषि क्षेत्र, और आप देखते हो कि कोविड-19 के चलते हुए भी पूरे के पूरे दुनिया भर के बड़े बड़े अपनी यूँ कहीं कि शोरूम तक बंद हो चुके थे, लेकिन उत्पादन रुक गया था। लेकिन कृषि सेक्टर ऐसा था कि जो कोविड-19 के सख्त लॉकडाउन में भी अपना उसी गति से काम करता रहा था। इसके अलावा जो 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट की बड़ी वजह रही थी, वो रही थी 2016 में नोटबंदी, जीएसटी। तो इसलिए अब यहाँ पर ये संस्थान ये अनुमान लगा रहा है कि जो 2016 के अंदर नोटबंदी आई, जीएसटी उसके बाद लागू की गई, और हाल ही में जो कृषि सेक्टर के अंदर जो सुधार लेकर आई है मोदी सरकार, आने वाले समय भारतीय अर्थव्यवस्था को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि एस्टीमेट वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है 2019 में, उनके द्वारा कह रहा है कि विकास दर जो 5.025% रही थी वो भी इसी गति से अब आने वाले समय में भी ये 4 और 5 के बीच में रहने की उम्मीद है। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि आईएमएफ की बात करें, तो आईएमएफ के द्वारा ये कहा रहा है कि जो वर्तमान प्रेडिक्शन उन्होंने कहा है कि -10% है, तो अब ये वो भी 2 और 4 के बीच में इस प्रकार की विकास दर भारत की कहने का अनुमान लगा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलता हूँ इसी प्रकार को और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।